हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमने बात कर ली थी, समझे थे अबाउट टर्न। हमने कुछ देखा था कि टर्न कैसे लेने हैं, 45 डिग्री, 135 डिग्री। ठीक है, अब आगे ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमको टर्न समझ में आ गए थे। ठीक है, अब एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, हमने वहाँ जो टर्न देखे थे उसमें हम देखा था जो हम नॉर्थ में कोई भी पर्सन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ठीक है, अब मान लीजिए सपोज कोई साउथ में मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है? साउथ में, मतलब उसकी फेसिंग की अगर मैं बात करूँ तो फेसिंग जो है, ठीक है ना, फेसिंग जो है सपोज वो अब क्या है, साउथ है। ठीक है, मीन्स कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा होगा सपोज पी पॉइंट। ठीक है, अब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसको या तो साउथ बोल लेते हैं हम, या फिर हम इसको डाउनवर्ड्स डायरेक्शन बोल लेते हैं। डाउनवर्ड्स, है ना, ये बात ध्यान रखना सब। अपवर्ड, अपवर्ड मीन्स नॉर्थ, डाउनवर्ड मीन्स साउथ फेसिंग। तो मान लीजिए इस तरीके से कोई पर्सन मूव किया नीचे की तरफ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, देखो पहले मैंने बताया था, ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट, और अब जो मैं बता रहा हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे क्या मिस्टेक बहुत होती है। ठीक है, तो हमको मिस्टेक वो चीज़ करनी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ज़रा यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी कोई पर्सन, मैं आपको यहाँ पे भी बना के भी दिखा देता हूँ वाला हमने जो बात करी थी। ठीक है ना, ये पी है, पी से कहाँ गया वो, सपोज नॉर्थ में गया। ठीक है, ये यहाँ पे टर्न हुआ और ये यहाँ पे टर्न हुआ। ठीक है, ये उसका एक राइट टर्न हुआ था, याद हो तो आपको। ठीक है, ये एक लेफ्ट टर्न था। यस और नो, याद आ रहा है ना? लेफ्ट टर्न और राइट टर्न ऐसे होता था, है ना, जब कोई अपवर्ड डायरेक्शन में जाता था। अपवर्ड डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन में जाता था। अब मान लीजिए कोई डाउनवर्ड है, साउथ में जा रहा है, तो ये जो उसके टर्न होंगे, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँगा, ठीक है, तो ये वाला टर्न उसका आपका लेफ्ट टर्न होगा। ठीक है, और ये जो टर्न होगा ये उसका राइट टर्न होगा। तो आप ज़रा ऑब्जर्व करिए। ठीक है, जब कोई पर्सन नॉर्थ में जा रहा था तो उसका लेफ्ट टर्न यहाँ था, तो वो अब क्या हो गया है, राइट हो गया है। जब वो डाउनवर्ड डाउनवर्ड जा रहा है, पहले यहाँ राइट टर्न होता था, अब यहाँ पे देखो क्या हो गया है, लेफ्ट टर्न हो गया है। तो राइट और लेफ्ट एक्सचेंज हो रहे हैं। राइट और लेफ्ट क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो बेटा इस चीज़ का ध्यान रखो कि जब भी कोई पर्सन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, तो उसका राइट और लेफ्ट भी चेंज होंगे। समझ रहे हैं? मतलब कोई पर्सन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका राइट और अपन जो ड्रॉ कर रहे हैं अपना राइट सेम होगा, उसका लेफ्ट और अपन जो ड्रॉ कर रहे हैं उसका लेफ्ट सेम होगा। बट कोई पर्सन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो अपना राइट तो इधर है, बट वो उसका क्या होगा, लेफ्ट होगा। अपना लेफ्ट इधर है, वो उसका क्या होगा, राइट होगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। दिस इज लिटिल बिट इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन करते वक्त ये चीज़ में मिस्टेक होती है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आएगी। इसको दिमाग में रखना, बहुत छोटा सा पॉइंट था जो मैंने यहीं डिस्कस कर दिया कि राइट और लेफ्ट में आप गड़बड़ ना करें। क्लियर है? चलिए तो आगे चलते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। नाउ देन बात करते हैं शेडो की। ठीक है, शेडो, यू ऑल नो, शेडो में जब मैं बात करता हूँ कॉन्सेप्ट जो आता है शेडो का, सबको पता है कि शेडो की अगर हम बात करें, ठीक है, तो डिपेंड करता है सब कुछ किस पर, सन पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, सन पे डिपेंड करता है। ठीक है, शेडो कहाँ बन रही है कहाँ नहीं बनेगी, तो बेटा क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, यहाँ क्या काम आएगा, ठीक है, उसको अगर मैं आपको बोलूँ, ठीक है, कि आप समझो बेटा इस चीज़ को, क्योंकि ये चीज़ बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, कहाँ पर, इस चैप्टर में, डायरेक्शन में।
ठीक है। तो अब शेडो कैसे काम में आएगी वो समझना, बहुत ध्यान से एक बार को देखना। देखो बेटा क्या होता है कि जब मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ, ठीक है, तो हमको पता है क्या कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ होता है, ये हमको 4 डायरेक्शन आता है। तो बेटा जो सन होता है, ठीक है ना, हमेशा जो आपका सन होता है, ठीक है, वो हमेशा जो है ईस्ट से राइज होता है। मतलब सनराइज कहाँ से होता है, आप बोलोगे ईस्ट से होता है। देन सन सेट कहाँ पे होता है, तो आप बोलोगे सनसेट जो होता है वो वेस्ट में होता है। सनसेट कहाँ होता है, वेस्ट में होता है। ठीक है, तो सन राइजेज फ्रॉम ईस्ट एंड सनसेट इन वेस्ट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब क्या कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे, इस चीज़ का क्या कॉन्सेप्ट आएगा, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है, तो उसको मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई एक पर्सन यहाँ पे ये खड़ा हुआ है और इसकी फेसिंग जो है वो नॉर्थ है। फेसिंग कहाँ है, नॉर्थ है। ठीक है बेटा, अब सन राइज हो रहा है तो सन कहाँ है, ईस्ट। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ अभी किसकी, मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग टाइम की बात कर रहा हूँ। तो मॉर्निंग टाइम में सन कहाँ होगा, ईस्ट में होगा। तो कोई पर्सन अगर नॉर्थ फेस कर रहा है, देखो कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है, तो उसकी शेडो डेफिनेटली देखो यहाँ गिरेगी, ऐसे गिरेगी, ये शेडो होगी उसकी। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन नॉर्थ में फेस कर रहा है मॉर्निंग के टाइम पे, तो उसकी शेडो कहाँ होगी, टुवर्ड्स हिज लेफ्ट और वेस्ट। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, शेडो, शेडो इज इन वेस्ट और टुवर्ड्स, टुवर्ड्स, देखो जरा, टुवर्ड्स इस पर्सन को ऊपर देख रहा है तो इसका लेफ्ट में होगी ना, टुवर्ड्स लेफ्ट। ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए, ठीक है, सनसेट के टाइम पे अगर हम बात करें, हम क्या बात करें, सनसेट के टाइम पे बात करें। अब सनसेट मतलब, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि इवनिंग की बात करें। इवनिंग के टाइम पे क्या होगा, सनसेट होगा, तो तब क्या होगा, मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी फेसिंग अगेन बोल रहा हूँ नॉर्थ में है। ठीक है, क्लियर है, ये क्या है, फेसिंग है, फेसिंग, ये क्या थी, फेसिंग, फेसिंग का ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है बेटा, तब इसकी शेडो कहाँ गिरेगी, यहाँ गिरेगी, इस तरीके से, ये है ना। तो आपने क्या बोला, तो शेडो अब कहाँ हुई, राइट में हुई, शेडो कहाँ हुई, राइट। तो इवनिंग के टाइम पे, ठीक है, जो शेडो होगी, ठीक है, कहाँ पे, इवनिंग के टाइम पे जो शेडो होगी, ठीक है, शेडो इज इन, इन तो कहाँ होगी, ईस्ट में होगी, कहाँ होगी, ईस्ट में। शेडो इज इन ईस्ट, शेडो इज इन ईस्ट। ठीक है, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान में रखना, इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, कि जब सन मॉर्निंग के टाइम बात करेंगे, सन ईस्ट में होगा तो शेडो इस तरफ गिरेगी। ठीक है, फिर अगर वेस्ट में होगा सन, मतलब सनसेट के टाइम पे, तब शेडो इस तरफ गिरेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है शेडो का। क्लियर है, तो आई होप समझ में आया होगा ये शेडो का कॉन्सेप्ट। चलिए आगे चलते हैं, फिर भी मैं एग्जाम्पल में आएंगे तब भी मैं आपको समझाऊंगा। ये मैंने अभी यहाँ पे ब्रीफ कर दिया है, समझ लो, बट जब हम एग्जाम्पल में करेंगे ना, एग्जाम्पल में मैं सारी चीज़ें वापस समझाऊंगा। ठीक है बेटा, तो ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलो नाउ अब स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जो, ताकि आप क्लियर होए, ठीक है, कुछ समझ में आए आपको भी।
ठीक है, क्वेश्चंस कैसे होंगे। तो मैं सबसे पहले बेसिक से बात करूँगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से, जो हमने टर्न पे बात करी थी। याद है हमने कुछ टर्न देखे थे, ठीक है। तो मैं बिल्कुल टर्न से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मनु is facing Manu is facing towards south towards south and turn 45-degree anti clockwise, turn 45-degree एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। she turn again 180 degree in anti-clockwise direction, ठीक है। now she turn 270 degree in clockwise direction, which direction is she facing, ठीक है। ध्यान से देखना। चलिए, तो एक एग्जाम्पल है ये, इसको करते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है ये, ठीक है। टर्न पर है, ठीक है। तो अच्छे से समझिएगा कि आपको क्लियर होगा कि टर्न कैसे होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखिएगा बेटा। मनु इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। सबसे पहले वो कहाँ फेस कर रही है, तो आप बोलोगे वो साउथ फेस कर रही है। ये उसकी फेसिंग हो गई, ये चली नहीं है, ठीक है, ये फेस कर रही है। मैंने फेसिंग बताई है उसकी। ये कहाँ फेस कर रही है, ये कहाँ फेस कर रही है, साउथ में फेस कर रही है, ठीक है। एंड टर्न, अब वो वहीं खड़े खड़े ही टर्न कर रही है ना, ये उसका फेसिंग बता रहा हूँ मैं, ये उसका फेस है। इनिशियली कहाँ पर है, ये साउथ में है, ठीक है ना। एंड टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मैंने बेटा आपको टर्न समझाए थे, तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है ना, यू नो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ से ऐसे होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अब वो आएगी तो इस तरीके से आ जाएगी, इस डायरेक्शन में आ जाएगी, समझ रहे हैं। ये तो होता है क्लॉकवाइज, ऐसे होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो इधर आ गई, ये हो गया आपका। ये आपका कितना एंगल हुआ, 45 डिग्री हो गया, ठीक है, डन। एक तो ये तरीका हुआ। अब यहाँ से, ठीक है, वो वापस टर्न कर रही है, टर्न अगेन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैंने आपको बोला था 180 डिग्री बोलते हैं, अब सीधा अपोजिट कर देना बिना कुछ सोचे समझे। तो ये उसकी डायरेक्शन होगी, बस, ठीक है ना। ये चीज़ 180 डिग्री हो गई, ये चीज़ आपकी 180 डिग्री हो गई, ये हो गई, है ना। अब यहाँ से उसको बोला है नाउ शी टर्न 270 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बेटा सीधी सी बात है, नाउ शी टर्न 270 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270 चलना है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, देखो यहाँ पे 270 का मतलब क्या होता है। 270 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 180, है ना, प्लस 90 लिख सकता हूँ। 270 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, है ना। तो देखो, और कैसे चलना है हमको, क्लॉकवाइज में चलना है, ये बात ध्यान रखना, कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। तो देखो 180 करूँगा वापस से, तो वापस से फाइनल वो उसकी डायरेक्शन यहाँ आ जाएगी, ठीक है। वापस से 180 हुआ ना, ये वापस से 180 हो गया, ठीक है। अब 90 डिग्री और चलना है, और कैसे चलना है,
क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है ना। 90 डिग्री चलना है और कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है। तो देखो क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलोगे, ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस एरो को ले जाओ, तो ये तो आपका साउथ था, ये आपका साउथ ईस्ट था, है ना। तो वो ऐसे आ जाएगी यहाँ पे, ये आ गया 90 डिग्री, ये आ गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ये उसकी फाइनल डायरेक्शन आ गई, है ना, कि यहाँ से ये और 90 डिग्री आ गया, ये और 90 डिग्री आ गया। तो ये उसकी फाइनल डायरेक्शन हो गई। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, तो आपका ये होती है साउथ वेस्ट, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर हुआ साउथ वेस्ट। देख लीजिए, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, इसको नोट कर लो थोड़ा सा, ठीक है। बस मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया। चलिए अब बेटा देखो, एक ये तो एक ये मेथड हुआ, है ना। अब एक मेथड में आपको इजी तरीका और बता देता हूँ, ठीक है, इसको करने का, ऐसे कुछ इसको करने का, ठीक है ना, थोड़ा सा समझना, है ना। एक यू कैन से शॉर्ट मेथड आपको मैं बता देता हूँ, है ना, शॉर्ट मेथड। आप ऐसे ऐसे बार बार बनाओगे दिक्कत होगी। देखो सीधी सी बात, ऐसा ध्यान रखो, है ना, कि आप क्लॉकवाइज को प्लस देना, प्लस के साथ जितना भी एंगल हो, है ना, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस के साथ देना। कैसे, सुनो, पहली तो उसकी स्टार्टिंग तो रखना कि वो साउथ में ही है, ठीक है ना, मतलब इस तरीके से कि वो यहाँ से ये चीज़ क्या हो, वो कहाँ देख रही थी, साउथ में ही देख रही थी, ये मैंने बना लिया। अब देखो कि रिजल्टेंट कहाँ जाएगा वो आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है ना, सुनना ध्यान से। क्लॉकवाइज प्लस, एंटी क्लॉकवाइज माइनस, मैंने एक सिंबल दे दिया, ठीक है। अब क्या बोला है, सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे पास माइनस में 45 डिग्री आ गया, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो -45। फिर शी टर्न अगेन 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वापस से -180 डिग्री हो गया, ठीक है बेटा। देन उसके बाद नाउ शी टर्न 270 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज के प्लस देते हैं, तो प्लस 270 डिग्री, दैट्स इट। इसके बाद तो कोई टर्न नहीं है, इनको सम अप करो, ठीक है, सिंप्लीफाई करो। तो आप देखोगे 180 और 45 225 डिग्री, तो माइनस के 225 और प्लस के 270, तो यहाँ पे प्लस के 45 डिग्री आ जाएंगे। तो फाइनल आपको वही करना है, प्लस मतलब, फिर से बोल रहा हूँ, प्लस मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री यहाँ से घुमा दो। वेरी इजी, कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, सिंपल मैथ्स करी, हो गया, बेस्ट तरीका। तो क्लॉकवाइज 45 डिग्री, तो जैसे ही मुझे क्लॉकवाइज 45 डिग्री करने को बोलेंगे, तो देखो क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे होता है, यूं ही तो होता है क्लॉकवाइज, और 45 डिग्री, तो मैं ऐसे आ गया, बस। तो यही तो आई थी, देखो यहाँ पे डायरेक्शन आपकी, तो आंसर क्या हो गया, साउथ वेस्ट। ये आपका शॉर्ट मेथड हुआ ऐसे क्वेश्चंस को करने का। चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा ये कुछ। चलें आगे, ये मेथड देखो, बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और कराता हूँ, मेरे और क्लियर होगा। एक एग्जांपल हम और करेंगे इस पे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेहा is facing in north
ठीक है, नेहा इज फेसिंग इन नॉर्थ, शी टर्न 45 degree, she turns 45 degree in clockwise direction, ठीक है, clockwise direction, again she turns 225 degree in anti-clockwise direction, again she turns 135 degree in clockwise direction, finally she turned 270 degree anti-clockwise direction. Finally, she turned 270 degree anti-clockwise direction. In which direction is she facing? हाँ जी, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, समझिएगा, दोनों तरीके से समझा रहा हूँ, फिर से देख लो। वो कहाँ देख रही थी? नॉर्थ में देख रही थी। पहले मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा? पहले मैं कैसे समझा रहा हूँ आपको? डायग्राम से समझा रहा हूँ, ठीक है ना? पहले वो नॉर्थ में देख रही थी, इनिशियली ऐसे बोला गया था, फेसिंग इन नॉर्थ। देन शी टर्न 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो, ये हो गया उसका 45 डिग्री का डायरेक्शन, ये हो गया 45 डिग्री का डायरेक्शन। देन अगेन शी टर्न 225 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे होगा, और 225 का मतलब क्या होता है? 180 प्लस 45। तो देखो 180 करेगा, ऐसे पीछे आ जाएगा, यूँ आ जाएगा, और 45 और आ जाएगा, ठीक है ना? और कैसे जाना है उसको? एंटी क्लॉकवाइज जाना है। समझ लो इस चीज़ को, कैसे जाना है? एंटी क्लॉकवाइज लिखा है ना, 225 एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसे जाता है? ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना? ये आ गया 180 हो गया पूरा, फिर 45 और हो गया, तो ऐसे आएगी, ये डायरेक्शन होगी इसकी, ठीक है ना? ये पूरा जो टर्न हुआ, ये पूरा ये टर्न हुआ, ये वाला, ठीक है ना? कितना आ गया? 225 डिग्री हो गया, 225 डिग्री बिल्कुल हो गया, ठीक है बेटा? अब उसके बाद बोला है अगेन शी टर्न 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वापस से देखो क्या लिखा है, 135 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज पता आपको ऐसे होती है, वापस से ये क्लॉकवाइज आएगा ऐसे, वापस से 135 में 90 प्लस 45। तो देखो 90 ऐसे हुआ, 45 ऐसे हुआ, तो ये डायरेक्शन इसकी हो गई, ठीक है? ये वापस से गया पूरा 135 डिग्री का यहाँ से, ठीक है? चलिए, अब उसके बाद फाइनली शी टर्न 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ से वापस 270 एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे आएगी वापस, इस तरीके से घूमेगी वापस से एंटी क्लॉकवाइज। और कैसे एंटी क्लॉकवाइज? 270 डिग्री। तो देखो ये तो 180 हो गया, और फिर ये 90 हो गया, तो इधर आ गई, ये डायरेक्शन आ जाएगी पूरी, ये यहाँ से घूम के ये इधर आएगी 90, है ना? और ये पूरा ये एंगल यहाँ तक बनेगा, है ना? ये 270 डिग्री बनेगा, समझ गया भाई? ये बनेगा ना पूरा, देखिए ये वाला पूरा, ये पूरा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? ये पूरा आपका वापस से 270 डिग्री का आ जाएगा एंगल। तो इस केस में आंसर अब क्या हो गया हमारा? नॉर्थ ईस्ट। क्या आंसर हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया,
ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं हमारे शॉर्ट मेथड से। देखो जरा, अब वही चीज़ शॉर्ट मेथड में क्या है। देखो ये बात तो ध्यान रखो कि फाइनल निकालनी है तो इनिशियल हमको पता थी नॉर्थ में है। चलो अब लिखते चलो जितना जितना बोला है एंगल कैसे। सबसे पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। याद रखो, दोबारा बता रहा हूँ, क्लॉकवाइज के लिए प्लस लेना है ना, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस लेना है। ठीक है, तो प्लस 45 हो गया। देन उसके बाद देखो कितना फटाफट होगा। अगेन शी टर्न 225 एंटी क्लॉकवाइज, माइनस में 225। ठीक है, देन 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो प्लस में 135 क्योंकि क्लॉकवाइज है। फिर 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस में 270 डिग्री। बस इसको रिजल्ट को फाइंड करो। तो देखो ये जो सॉल्व होके आपके पास आया, ठीक है ना, यहाँ से उसको कैलकुलेट कर लो। तो देखो यहाँ पे मिला हमको +45, ठीक है ना, और माइनस में 225, तो माइनस में 180 बच गया, माइनस में 180, ठीक है, से प्लस 135 हट गया तो माइनस में 45 आ गया। ठीक है, माइनस में 45 से माइनस में 270, समझ रहे हो, तो माइनस में 315 आ गया। तो माइनस में 315 डिग्री बोलो या 45 डिग्री प्लस में बोलो, एक ही बात होती है। या तो माइनस में 315 जाओ या प्लस में 45 डिग्री जाओ, तो एक ही बात होती है। तो देखो प्लस में 45, बेटा प्लस मतलब क्लॉकवाइज ऐसे आना है 45 और केवल 45 डिग्री आना। ये लो, सिंपल आ गया आंसर, नॉर्थ ईस्ट। दिस इज द इजिएस्ट वे। अच्छा चलो माइनस आ गया मान लो 315, तो 315 डिग्री आना है तुमको। 315 में 270 + 45, तो भी तुम घोल के ऐसे आ जाओ। ये लो, ये हो गया, बात तो वही हो गई। ये लो ऐसे आ जाओ 315 डिग्री। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी, टर्न वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। टर्न समझ में आया होगा आपको कि कैसे करना है। ठीक है, जो ये बेस्ट, ये इजीएस्ट तरीका है आपको टर्न फाइंड करने का। चलिए सो अब देखो बेटा, इस क्लास में हमने जो भी पढ़ा उसको अच्छे से समझ लेना। मैं नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल्स कराऊंगा, अच्छे अच्छे एग्जांपल अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाले दोबारा कराऊंगा टर्न वाले, ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, लेकिन मैंने ईजीएस्ट वे बता दिया इसको सॉल्व करने का। ये जो शॉर्ट मेथड मैंने बताया, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट मेथड, ऐसे करते हैं, दिस इज द बेस्ट मेथड। क्लियर है? चलिए, थैंक यू बेटा। अच्छा, थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ढंग से सारी समझ लेना, ठीक है।